गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए नो योर स्टेट के अंदर आज हम उड़ीसा गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। ये है हमारा इंडिया का मैप और आपको जो रेड रंग की पॉइंट दिख रही है ना, वो क्या है? उड़ीसा इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में क्या क्या है, स्टैटिक से लेके जीके और जो भी 2020 में हमारे पास करंट अफेयर आया था अब तक का, उसे हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है उड़ीसा गवर्नमेंट के फॉर्मेशन और उनसे संबंधित चीज़ें। चलिए हम अब उड़ीसा गवर्नमेंट के पास चलते हैं। उड़ीसा का ये मैप है। अगर इसकी कैपिटल पूछिए तो भुवनेश्वर है। और अगर हम देखते हैं तो एक तरफ ये लैंड बॉडी है यानी भूमि से, और एक तरफ ये समुद्र से अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिसमें कि 1 अप्रैल को इसलिए हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। अगर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यानी शहर पूछा जाएगा तो भुवनेश्वर। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं यानी 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट की बात की जाए, मतलब इनकी बॉडी कैसी है, तो अगर गवर्नर यहाँ पे हैं तो कौन है वो गवर्नर? गणेश लाल जी हैं। अगर सीएम पूछेंगे तो नवीन पटनायक जी हैं। अगर यहाँ की जैसे विधानसभा जो होती है, उसमें यहाँ पर एक विधानसभा में पाई जाती है जिसमें कि कितनी सीटें? 146 लोकसभा में है, 21 राज्यसभा में 10 सीटें हैं। चलिए अब देखते हैं अगर इसको एरिया वाइज देखा जाए। एरिया वाइज देखा जाए तो 8वें नंबर पे आता है। अगर हम इसकी रैंक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकालें तो 11 रैंक इसकी पॉपुलेशन के भी आता है। ठीक है। अगर इसकी ऑफिशियली भाषा बोल दी जाए क्या है? क्या हिंदी है, इंग्लिश है? नहीं, यहाँ पे जो उड़िया भाषा बोली जाती है, यहाँ की ऑफिशियली जो लैंग्वेज है, वही यहाँ की राजकीय भाषा भी है। चलिए अब यहाँ की हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ के डांस देखेंगे तो उड़ीसी यहाँ का डांस है। अगर यहाँ का राजकीय पशु देखेंगे यानी मैमल, तो वो सांभर है। अगर चिड़िया की बात की जाएगी तो इंडियन रोलर है। ठीक है, इंडियन रोलर यहाँ की जो बर्ड है यानी राजकीय पक्षी है। अगर फिश देखेंगे तो आपकी फिश जो है वो महासिरी एक फिश होती है जो महानदी में पाई जाती है, वो है। और अगर उसके वृक्ष को देखेंगे तो उड़ीसा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, वो है यहाँ का ट्री। यहाँ पे मतलब यहाँ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो सारगिल फ्लैग नाम का एक वृक्ष है। फूड देखा जाएगा तो पाखल यहाँ का फूड है, खाना। अगर स्वीट तो रसगुल्ला यहाँ का स्वीट है यानी राजकीय। अब यहाँ की पॉपुलर डांस फॉर्म देखें, जैसे हमने कहा था छऊ डांस फॉर्म यहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और कई बार पूछा जाता है, जो कि महाभारत और रामायण के एपिसोड को दिखाता है। फिर आपका चैंदी घोड़ा डांस फॉर्म है। गंडा नाच नृत्य है। ठीक है, मिघाद नाच है। फिर चांग डांस है, कर्मा डांस है, उड़ीसी डांस है। तो ये जितने डांस है और जो हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं ना, उनको जरूर याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली छऊ डांस से कई बार पूछा गया है। अब आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेक। तो यहाँ पे ऐसे तो कई और लेक हैं, लेकिन 4 जो इम्पोर्टेंट लिए हैं, जैसे अंसुपा लेक है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका वली मेला रिजर्वेशन। ठीक है, ये भी एक लेक है। फिर चिल्का लेक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका एक जो इम्पोर्टेंट है वो है कंजय झील। अगर हम उड़ीसा के फेमस फेस्टिवल को देखेंगे तो यहाँ पे दुर्गा पूजा, फिर प्रथम महसरी मनाया जाता है। रथ यात्रा जो इम्पोर्टेंट है। फिर धनु यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। नखोई, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ के टैग को पूछा जाए, जीआई टैग यहाँ पे किनको मिला है, तो ये आपके सामने लिस्ट है जिनको अभी जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रसगुल्ला यहाँ का जो जीआई टैग है इसे मिला है। उसी तरह पट चित्रा याद रखिएगा। ठीक है, जो यहाँ का इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा रसगुल्ला याद रखिएगा। फिर गंजम जो है फ्लावर है एक तरह का, वो याद रखिएगा। ये और एक यहाँ पे हैंडलूम फैब्रिक पाई जाती है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है? कोटपड यहाँ की एक हैंडलूम है, जिसे आपको पता होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है क्या,
चलिए जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखिए यहाँ पे टूरिज़्म, यानी टूरिज़्म के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल जो इम्पोर्टेंट है, फिर म्यूज़ियम फॉर ट्राइबल्स आर्ट एंड आर्टिफिशियल ये इम्पोर्टेंट है, मुक्तेश्वर टेम्पल इम्पोर्टेंट है, फिर आपका जगन्नाथ टेम्पल इम्पोर्टेंट है, कोरल बीच इम्पोर्टेंट है, फिर आपका हीराकुंड डैम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। फिर आपका चंद्र बहार बीच इम्पोर्टेंट है, धौलागिरी शांति स्तूप इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट नंदी खान जियोलॉजिकल पार्क ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, और बाकी तो इम्पोर्टेंट है, मुक्तेश्वर हुआ जैसे आप मैंने बताया, कोणार्क टेम्पल, हीराकुंड, फिर आपका धौलागिरी, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है वहाँ के स्टेडियम, यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम बनाया जाता मतलब है जो बहुत बड़ा है, कलिंगम याद रखिएगा। फिर आपका बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, इसे याद रखिएगा। ईस्ट कोस्टल रेलवे स्टेडियम है, ये भी भुवनेश्वर में है, और एक कटक में है, क्या नाम है आज का, भार भट्टी स्टेडियम। ये जो स्टेडियम है इनको जरूर याद रखिएगा, कई बार इससे भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ की फेमस एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे राउरकेला एयरपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर बीजू पटनायक जो है वो भी पूछा गया है। फिर आपका नगोय एयरपोर्ट है वो पूछा गया है। ठीक है, और आपका और जयपुर एयरपोर्ट है ये भी पूछा गया है, बलराम एयरपोर्ट पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट भी हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेशली बीजू पटनायक वाला याद रखिएगा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और आपका राउरकेला एयरपोर्ट इसे भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ से है, मतलब पावर्स जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है वो कैसे। तो यहाँ पे बाली मेला रिजर्व हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, चिमलीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हीराकुंड से ज़्यादा किया जाता है, फिर इंद्रावती है, फिर आपका जलापुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतने, बट हाँ आपको पता होना चाहिए फॉर नॉलेज, क्योंकि हम उड़ीसा गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चिल्का लेक के बारे में। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि ये चिल्का लेक कैसी लेक है। तो ये एक लैगून लेक है। लैगून लेक का मतलब क्या होता है, जब समुद्र का पानी भूमि के अंदर आके किसी तरीके से लॉक हो जाता है, फिर वो वापस समुद्र में नहीं मिल पाता, तो वो हो जाती है चिल्का लेक। और ये लैगून, ये जो चिल्का लेक है इसे कूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कूप लेक भी कहते हैं क्योंकि इसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। और ये जो है ना दुनिया का दूसरा खारा पानी वाला लेक है, ये भी याद रखिएगा। और एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे बताना वो है कि चिल्का लेक में पूछा था कि जो महानदी है ना वो इसके किधर से बहती है, बीचों बीच से बहती है, उत्तर से बहती है, दक्षिण से बहती है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप मैप देख रहे हो तो ये उत्तर की तरफ से जो नदी आ रही है ना आपकी ऊपर में, वो कौन सी है, वही है महानदी। तो इसके उत्तर में बहती है महानदी, दक्षिण में से कोई नदी नहीं है, ये पॉइंट याद रखें। और ये खारी पानी का लेक है। चलिए एस्पिरेंट हम देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा की फॉर्मेशन कब हुई, यानी इसको कब बनाया गया। तो उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 में बनाया गया। अगर इसकी कैपिटल पूछे तो बहुत ईजी है, क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, पहले कटक थी लेकिन अब क्या कर दी गई, भुवनेश्वर। अभी प्रेजेंट के सीएम कौन है ये हमने देखा, नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम हैं। चलिए बाउंड्री देख लें तो कौन किन जगह से बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और छत्तीसगढ़ से। ये इन 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री यानी सीमा साझा करता है। और एक तरफ ये कोस्टल लाइन से भी साझा करता है, यानी बे ऑफ बंगाल से भी अपनी बाउंड्री ये साझा करता है। चलिए कुछ डांस फॉर्म है जो इसके इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं नृत्य। वो क्या है, ओडिसी। ये तो नाम से ही पता चल जाता है ओडिसी। जो पूछा क्या जाता है, छऊ डांस। छऊ डांस फॉर्म पूछा जाता है कि ये कहाँ का है, तो आपका उत्तर क्या होगा, छऊ डांस जो है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। दूसरा डांस जो पूछा जाता है वो है बाघ नाच। क्या है, बाघ नाच। ये भी पूछा जाता है मेघा धन
धंध नाथ और छऊ डांस। छऊ भी पूछा जाता है, ठीक है, छाउंग, छाउक और छौंग डांस, ये दोनों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये है, याद रखिए, ये क्या है, छाऊ डांस, ठीक है। छाऊ ये यहीं पे, ये डांस अलग है, ठीक है, जैसे ये छाऊ और ये डांस, ठीक है। और ये क्या है, ये चोंग, चोंगू, चोंगू डांस, क्या है, चोंगू डांस। तो आपको चोंगू डांस याद रखना है, छऊ डांस याद रखना है, उड़ीसी तो उड़ीसा से याद रहेगा ही, और एक आपको याद रखना है बंग नाच, बंग नाच। ये इतने डांस फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसको टिक कर दिया आपको। नेक्स्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, उसमें यहाँ का जो सन टेम्पल है ना, कोणार्क, जिसको कि हम कोणार्क सन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अब हम देखते हैं यहाँ के कुछ नेशनल पार्क, जो ज़्यादा नहीं है, 2 ही नेशनल पार्क है। एक है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क और एक है सिमलीपाल। ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि 2 ही हैं। देखिए अभी हमने इसे आसाम में 5 देखा था, आपके जम्मू कश्मीर में 5 देखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके उड़ीसा में सिर्फ 2 है। एक भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे भीतरकनिका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ओलिवर टर्टल होते हैं ना, उनका प्रजनन होता है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनके तटों पे आ जाते हैं। और सिमलीपाल। चलिए कुछ नदियाँ देख ले, जैसे कि यहाँ पे महानदी बहती है, जिसके ऊपर हमारा अर्थन डैम, सबसे बड़ा अर्थन डैम है हीराकुंड डैम। और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी भी बहती है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। 2 नदी का नाम याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे लेक देखें, यानी झीलें यहाँ कौन कौन सी हैं। झीलें जो हैं, चिल्का लेक, ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम चिल्का लेक को लोकेशन वाइज भी देखेंगे, क्योंकि मेरे को आपको इसके बारे में कुछ और भी बताना है। फिर अंसुपा लेक, ठीक है, अंसुपा लेक भी कई बार पूछा जाता है। फिर आपका गोलाप लेक, पाट लेक, फिर कंजाय लेक, बिंदु लेक। तो इम्पोर्टेंट क्या है, चिल्का और अंसुपा लेक। कई बार पूछा है अंसुपा लेक कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में, तो उड़ीसा। चिल्का इम्पोर्टेंट है, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए अब हम कुछ करंट की न्यूज़ देख लें। स्टैटिक्स पॉइंट तो हो गया हमारे लिए। अब आते हैं ये भारत का, यानी इंडियाज फर्स्ट गजेट पोर्टल ऑफ ऑल गजेट नोटिफिकेशन, यानी भारत का जो पहला, अगर पूछे ई गजट पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, वो उड़ीसा में किया गया, ठीक है। गजट जानते हो ना, एक पहले गजट बुक जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, सेम वैसा होता है। तो पहला ई गजट, यानी अब पेपर पे नहीं होगा, किस पे होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। तो इंडिया का कहाँ किया गया, उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन इन बजटेरियन प्रोसेस रिपोर्ट निकली, जिसमें कि बेस्ट, सबसे अच्छा बजटेरियन पार्टिसिपेट किसने किया था, तो असम ने किया था, लेकिन दूसरा पोजीशन आपका उड़ीसा का था और तीसरा आंध्र प्रदेश का। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, पहला भारत का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। इसके मैस्कॉट भी थे जया और विजय नाम से, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपको कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम नहीं है, ये विश्वविद्यालय का गेम है। और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की, मतलब किसने खेला और टॉप किया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप की। फिर आपकी श्रावस्ती बाई फूले, जो कि पुणे की है, यानी महाराष्ट्र की, उसने 2nd पोजीशन जीता। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कि सेकंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, ये दूसरा था, ये किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेट टू वॉन ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप
नेम एज डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। यानी कहने का मतलब क्या है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि एक अलग ही विभाग बना दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक अलग विभाग बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम क्या रखा, मिशन शक्ति। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो उत्तर क्या होगा आपका, उड़ीसा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल इन कंट्री, यानी भारत का कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए सबसे बड़ा कंट्री में हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ पे बनाया गया, तो वो है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये है स्टार रेटिंग प्रोग्राम। ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम किससे है, तो ये इंडस्ट्री के लिए है। किस मतलब कहाँ कौन कौन कंट्री, सॉरी कौन कौन किन किन राज्यों द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, फिर उड़ीसा और अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च किया। समझ रहे हो, रेटिंग देना, जैसे आप अभी मेरी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, तो मुझे कुछ रेटिंग मिलती है। मुझे सिर्फ फायदा नहीं होता, बट हाँ मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यस मुझे बनाना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है। चलिए खैर उसको छोड़ते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो वही होती है रेटिंग। तो इंडस्ट्री के लिए, यानी जो इंडस्ट्रीज वहाँ लगी हुई है उन सब के लिए रेटिंग दी जाती है। तो महाराष्ट्र ने ऐसा किया था, फिर उड़ीसा, अभी रिसेंटली झारखंड ने किया। तो पता होना चाहिए कि उड़ीसा ने भी, ये क्या हो सकता है दीदी कि चार ऑप्शन दिया और पूछे कौन सी कंट्री, कौन सा राज्य है जिसने की आपकी रेटिंग, स्टार्ट रेटिंग प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए यानी उद्योगों के लिए किसने नहीं किया है, तो नाम दे दे। आपको पता होना चाहिए तीन तो एटलीस्ट, तब तो बताओगे, नहीं होगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कभी भी आपको मो नाम का कोई भी स्कीम मिले तो सीधा मार्क क्या आएगा, आंख बंद करके उड़ीसा है। कैसे याद रहेगा, ओ से, लास्ट में ओ है ना, तो ओ से याद रखेगा। जिस भी स्कीम में अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो उसकी वो स्कीम कहाँ की होगी, उड़ीसा गवर्नमेंट की। जैसे मो जीवन प्रोग्राम यानी अपनी लाइफ के लिए, मो प्रतिभा माई टैलेंट, ठीक है, यूनेस्को ने मिलकर इसको कराया था, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ के जो नवीन पटनायक जी है ना, उन्हें पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला। इंपॉर्टेंट है, किसे, नवीन पटनायक को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे ई नाम का एक पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, जो कि 7 राज्यों में, 7 स्टेट्स में 200 मंडी लगाई जाएंगी। ठीक है, कितनी मंडी, 200। अभी जैसे आप देख रहे हो कि जो हमारे फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये ना पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ई नाम क्या है, पहले यही पता होना चाहिए ये किससे संबंधित है। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित है ई नाम। यानी ई नाम आपके रजिस्ट्रेशन एनआरसी पे मत करिएगा, क्या मार्क करके आइएगा, ये आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित है। और कितने राज्यों में किया जा रहा है, तो 7। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में 11 है, गुजरात में 25, उड़ीसा में 16, राजस्थान में 95, तमिलनाडु में 27, उत्तर प्रदेश में 25, कर्नाटक में 2। सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है, तो झारखंड में, और सबसे कम तो कर्नाटक में। उड़ीसा का भी याद कर रख लीजिए 16। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा में, उड़ीसा का आपसे पूछेगा कौन सा, किस राज्य की जो टेम्पल है यानी मंदिर है वो 100% सोलराइजेशन हो गया, मतलब सौरीकरण उसका हो गया, तो उसका आपका उत्तर क्या होगा, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, सन जैसे सोलराइजेशन यानी आपका सौरीकरण। ठीक है, तो सौर्य 100% कहाँ पे, उड़ीसा में है ये कोणार्क टेम्पल। फिर हम देखें कि मई में यहाँ पे एक साइक्लोन आया, वो क्या था, साइक्लोन अम्फान। इम्पॉर्टेंट है, मई में आया, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को हिट किया, और यह उठा कहाँ था, बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले भी इसको सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में रखा गया अम्फान को। इससे पहले एक और आया था फैनी नाम का, तो ये भी याद रखिएगा, फैनी और अम्फान कहाँ आए थे, तो बे ऑफ बंगाल में उठे थे और उड़ीसा के तटों पे ये स्ट्राइक किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन उड़ीसा, मेघालय, असम एंड बिहार। यानी जो इम्प्लीकेशन मतलब लागू करना, जो जल जीवन मिशन है ना वो कहाँ कहाँ लागू किया जा चुका है, तो आपके उड़ीसा में, मेघालय में, और असम में और बिहार में। नेक्स्ट है कि उड़ीसा का तट
तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक नेशनल एंथम बनाया गया, वंदे उत्कल जामनी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्कल के नाम से ही है तो ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $500 बिलियन किया अंडर स्टार प्रोग्राम। स्टार प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया। इंडिया में जो एजुकेशन क्वालिटी इतनी खराब होती जा रही है, अभी तो न्यू पॉलिसी भी आ गई है एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ऐसा काम किया है। ठीक है, हेल्प किया है भारत की। स्टार प्रोग्राम उसी से संबंधित है। या फिर ये ना पूछे तो सीधे पूछेगा उसे आपसे कि स्टार प्रोग्राम किससे संबंधित है? कृषि से, एजुकेशन से, ठीक है, कोविड-19 से, इस तरीके से। तो आपका उत्तर होगा एजुकेशन से। और कौन सा, अगर स्टार का फुल फॉर्म ही पूछ ले तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम। ये 6 राज्यों में है। देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं जिनमें ये किया गया है। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। याद रखिए ये 6 हैं। हो सकता है ये स्टेट नहीं पूछ दे कि कित में किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बलराम स्कीम लगाया था। बलराम स्कीम किससे संबंधित है? तो ये जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए बलराम स्कीम लाई गई थी। या फिर पूछे बलराम स्कीम कौन सा राज्य लाया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वो होगा उड़ीसा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है? उड़ीसा में। सिंपल पूछेगा आपसे, पहला है, फ्लोटिंग है यानी तैरता हुआ है, कहाँ पर? उड़ीसा में। कब तक बन के तैयार होगा? तो मार्च 2022 तक। कितना इसका कैपेसिटी होगी? तो 50 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक प्रकार की फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या नाम है? नखोई जौहर फेस्टिवल। ये क्या है? ये एग्रीकल्चर है। ये उड़ीसा और झारखंड में बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्या इम्पोर्टेंट है जो न्यूज़ हमारे लिए, वो थी सुनामी रेडीनेस रेडी। तो सुनामी रेडी यहाँ पे लगाया गया किसके द्वारा? इंडिया में। इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री, इंडिया भारत जो है पहली पूरे देश की ऐसी कंट्री बन गई जिसके पास इंडियन ओशन रीजन टू रिसीव ए ऑनर, रिसीव किया ऑनर। यहाँ पे 2 रेडी सुनामी से रिलेटेड सेंटर भी लगाया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गरिमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गरिमा योजना क्या है? स्टार योजना क्या है? ये सब याद रखिएगा। गरिमा योजना जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स होते हैं ना, जो मल मूत्र सब साफ करते हैं, जो नालियाँ आपकी साफ करते हैं, उनके लिए, उनको सम्मान देने के लिए गरिमा योजना की लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट है सुजल स्कीम। सुजल किससे है? तो ड्रिंकिंग फॉर टैप वाटर टू इंसिक्योर क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो पानी पीने का पानी है उसका क्वालिटी अच्छी हो। ये प्रोग्राम लाया किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे आपको साइक्लोन वार्निंग सिस्टम मिली। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम बनाई गई IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भुवनेश्वर बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया। भुवनेश्वर जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जिसे कि ISO सर्टिफिकेट मिला फॉर FSSM के द्वारा। सिंपल याद पूछेगा आपसे कि ISO सर्टिफिकेट किसको मिला है, किस राज्य को या किस शहर को? राज्य पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा, अगर शहर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उसकी कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, देखिए कि बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट बाय PAI 2020 यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बेस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम गवर्नर जिस स्टेट है वो कौन किसे दिया गया है? तो टॉप किया है, अगर आप स्टेट वाइज देखोगे राज्य में तो केरल, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्रा। अगर छोटे राज्यों में देखोगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, छोटे में तो गोवा, अगर केंद्र शासित प्रदेश देखोगे तो छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, ठीक है। राज्य में पूछेगा तो केरल, अगर छोटे राज्यों में पूछेगा तो गोवा, और अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के देखें। अब यहाँ पे एक स्वच्छ कवच सागर कवच, स्वच्छ नहीं, सागर कवच नाम का एक एक्सरसाइज हुआ
कहाँ पे? पारादीप कोस्ट में। तो ये भी, या फिर ये ना पूछे तो ये पूछे पारादीप कोस्ट है कहाँ भाई, पता होना चाहिए ना कहाँ पे, उड़ीसा में है। और यहीं पे आप जानते हो कि बहुत सारी मिसाइल्स की टेस्ट फेयर जैसे चांदीपुर है यहाँ पे, ये भी आप जानते होंगे, उस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड फिशरी डे मनाया गया था, कब? 21 नवंबर को। तो उसी में जो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया था, अगर मेरीन के नज़र में देखोगे, ठीक है, यानी तटों को, जो तट होते हैं वो उड़ीसा में, इनलैंड यानी लैंडलॉक कंट्री में, राज्यों में आपका यूपी, और हिली एरिया में अगर पूछे तो असम, अगर ऑल ओवर परफॉर्मेंस पूछे तो क्या होगा? तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे 9वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल किया गया, कहाँ पे? आपका चंद्रभाग बीच पे। इम्पोर्टेंट है। या फिर ये पूछ दे कि चंद्रभाग बीच जो है वो कहाँ पर है, तो वो गोवा में है। अब इसकी सफाई कराई जा रही है, इसलिए भी ये न्यूज़ में है। और यहाँ इसकी थीम याद रखिएगा, तो ये है क्या? इन्वायरमेंट एंड कोविड-19। नेक्स्ट जो है कि वर्ल्ड का, ठीक है, यानी भारत का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहाँ पे? राउरकेला में। इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए कुछ और फटाफट देख लें। जैसे कि हमने बताया कि उड़ीसा में इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल मनाया गया। जो धनु यात्रा होती है ना, वो भी कहाँ पे निकाली जाती है? उड़ीसा में ही निकाली जाती है धनु यात्रा। गरिमा योजना हमने देखा स्वच्छ कर्मचारियों के लिए। कालिया योजना हमारे फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए। जो चिल्का लेक है ना, चिल्का, वहाँ पे जगह भी है चिल्का, तो उसको ज्वेल ऑफ उड़ीसा के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे कोविड-19 जो शहीद हो गए ना, उनके लिए स्मारक बनाया जा रहा है, कहाँ पे? उड़ीसा में। इसके तट को उत्कल के नाम से जानते हैं। दूसरी, अभी जो 17वीं यानी 17 नंबर की जो लोकसभा की जो चुनाव हुई थी, उसके अंदर सबसे युवा कौन है? तो चांद्रिगी मुर्मू यहाँ की सांसद हैं। और यहाँ पे जो राउरकेला है स्टील प्लांट, वो जर्मनी की मदद से लगाया गया, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है, और ये गंग वंश नरसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। इम्पॉर्टेंट है, जिसे कि हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं इसे आपके कोणार्क टेम्पल को यानी सन टेम्पल को। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।